हाय फ्रेंड्स। आज हम शुरू कर रहे हैं क्या कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5 क्लास 10th। थोड़ी सी पहले आपको इंट्रोडक्शन देते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या एपी कहते किसको हैं। एपी एक ऐसी सीरीज़ होती है, जैसे कि देखो ये सीरीज़ है 1 3 5 7 डैश डैश डैश। एक ऐसी सीरीज़ जिनके बीच का कॉमन डिफरेंस हो, एक डिफरेंस सबका सेम हो। जैसे इसका डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 2, और इन दोनों का डिफरेंस भी कितना आ रहा है 5 माइनस 3, दैट इज़ ऑल्सो 2। तो एक सीरीज़ जिनका सबका कॉमन डिफरेंस सेम होता है उसे हम एपी कहते हैं। अब एपी में हमारे सिर्फ दो ही फॉर्मूलेज यूज़ होते हैं जो कि आपको मैं बताने जा रहा हूँ। पहले देखिए, एपी की हमारी जो फर्स्ट टर्म होती है उसे हम क्या कहते हैं ए। एपी की जो हमारी सेकंड टर्म होती है उसे हम क्या कहते हैं ए प्लस डी, वेयर ए इज द फर्स्ट टर्म, ए इज द फर्स्ट टर्म एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस, डी इज द कॉमन डिफरेंस। तो अब इसकी अगर मुझे एपी की सीरीज़ की थर्ड टर्म निकालनी हो तो वो तो होती है ए प्लस 2d। ऐसे ही फोर्थ टर्म ए प्लस 3d। ऐसे ही हम जो जो टर्म्स निकालना चाहेंगे, आप देख रहे हैं कि ए तो सब में आएगा ही आएगा, जो टर्म हम निकाल रहे हैं उससे एक कम डी हो जाएगा। जैसे अगर मुझे 25th टर्म निकालनी है तो ये हो जाएगा ए प्लस 24d, ए प्लस 24d। इसी से हमारा फॉर्मूला पहला जनरेट होता है nth टर्म ऑफ एन एपी, जो कि होता है ए प्लस एन माइनस 1d। क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1d, वेयर एन इज द नंबर ऑफ टर्म्स, एन इज द नंबर ऑफ टर्म्स। ये nth टर्म कहते हैं, इसको हम जर्नल टर्म भी कहते हैं एपी की, या आपने nth टर्म भी बोल लीजिए, या एक सीरीज़ की लास्ट टर्म जहाँ पर ये एंड होती है सीरीज़, उसकी लास्ट टर्म को भी हम क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं nth टर्म, जिसका फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1d। अब देखिए, इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस बेस पे करने जा रहे हैं, वो मैं आपको क्वेश्चन थोड़े से बताता हूँ, दिखाता हूँ। अब ये देखिए क्वेश्चंस जो बेसिक 1 मार्कर 2 मार्कर होते हैं, ये देखिए ये बोर्ड के अंदर क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैं आपको वही रिवाइज करा रहा हूँ। ये देखिए एक सीरीज़ दे रखी है हमारे को, इसके अंदर पूछा है हमारा कॉमन डिफरेंस क्या होगा, हमारा कॉमन डिफरेंस क्या होगा। अभी मैंने आपको बताया था कि डिफरेंस कैसे निकलता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इन दोनों का गैप, या नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, बात हमारी एक ही होती है। तो यहाँ पर हमारी सेकंड टर्म है 1 माइनस पी बाय पी, माइनस 1 बाय पी। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मैंने सेकेंड टर्म को लिख दिया, फर्स्ट टर्म को लिख दिया, दोनों का अब मैं एलसीएम ले रहा हूँ जो कि आ रहा है पी। अगर नीचे सेम है तो ऊपर भी हमारा सेम एज इट इज़ रहता है, 1 से 1 कट गया, ये बच गया माइनस पी बाय पी, ये भी कट गया, तो ये भी कितना आ गया हमारा 1, ये कितना आ गया हमारा माइनस का 1। तो एक ऐसी सीरीज़ जिसका हमारे से कॉमन डिफरेंस पूछा हो तो वो ऐसे फाइंड आउट करते हैं, जो कि कितना निकला है मेरा माइनस का 1। ये आपको बेसिकली आजकल 1 मार्कर एमसीक्यूज़ के अंदर, या फिर आपको जो 2 मार्कर्स के बेसिक क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर ये आपसे बहुत पूछा जाता है। ये वैसे 2013 सीबीएसई बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चन आया था, तो ऐसे क्वेश्चंस आने की बहुत प्रिडिक्शन एक्सपेक्टेशन है इस बार ही। एक बार दोबारा गो थ्रू कर लीजिए, ये पूरी इंट्रोडक्शन है इस एपी की, जो कि मैंने आपको बड़े सिंपल वे में बताई है। ये इसकी nth टर्म का फॉर्मूला है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और उसके बाद मैंने आपको एक कॉमन डिफरेंस पूछा था एक एपी की सीरीज़ का, जो कि मैंने आपको ये करके दिखा दिया है। अब इसके बाद जो पेपर में इस बारी 2022-23 के अंदर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो ये वाला है, फाइंड द 9th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। 9th टर्म, ये भी बेसिकली 2 या 3 मार्कर्स क्वेश्चन है। हमारे को कोई एक ऐसी टर्म निकालनी होगी एक एपी की सीरीज़ की, लेकिन वो कहाँ से निकालनी होगी, फ्रॉम द एंड। देखिए बेसिकली अब इसके अंदर क्या है, ये हमारे को क्वेश्चन है, हम इसका अब सॉल्यूशन निकालते हैं। इस एपी में आप ध्यान से देख रखे होंगे कि ये जो इसका डिफरेंस आ रहा है ये कितना आ रहा है 9 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, डैट इज़ 4। तो हमारे को एंड से निकालना है